उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती। हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। जलती हुई एक चिराग ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा। जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज मैं मास्क और हैंड सैनिटाइजर के विषय में कुछ आइडिया शेयर करने जा रहा हूं। घर में तैयार मास्क भी हैं 70% कारगर। हैंड सैनिटाइजर कैसे करता है कीटाणुओं का खात्मा? कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के खांसने, छींकने या जोर से हंसने के दौरान उनके मुंह से निकले ड्रॉपलेट्स से अन्य लोगों को संक्रमण फैल सकता है। ये ड्रॉपलेट्स अगर हवा में रहे तो उसके संपर्क में आने से भी संक्रमण हो सकता है। संक्रमण के इन तरीकों से बचने के लिए मास्क जरूरी होता है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हर किसी को मास्क पहनना जरूरी नहीं बताया है, लेकिन चिकित्सा सेवा में लगे लोगों, भीड़-भाड़ वाली जगहों, सार्वजनिक परिवहन या फिर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मास्क पहनना संक्रमण से बचाव का बेहतर उपाय है। बाजार में मास्क की कमी या अधिक दाम में बेचे जाने की रिपोर्ट के बीच सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की ओर से मंगलवार को घर पर तैयार होने वाले मास्क के संबंध में एक विस्तृत मैनुअल जारी किया गया और इसे 20% प्रभावी बताया गया है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा हवा में छोड़े गए ड्रॉपलेट्स को हमारी सांस के माध्यम से अंदर शरीर के श्वसन तंत्र तक पहुंचने से मास्क रोकता है। घर पर रुमाल, पुरानी टी शर्ट, सूती कपड़ों से मास्क आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसके लिए कपड़ा बिल्कुल साफ होना चाहिए। गर्मी, सूरज की पराबैंगनी किरणों, साबुन, पानी और अल्कोहल के संयोजन में कपड़े का तैयार किया हुआ मास्क कोरोना वायरस को रोकने में ज़्यादा कारगर होगा। मैनुअल में बताया गया है कि 100% सूती कपड़े की दोहरी परत से तैयार मास्क सर्जिकल मास्क की तरह ही प्रभावी होती है, जो कोरोना वायरस से 5 गुना कम महीन कोनों को भी रोकने में कारगर होगी। यह सांस लेने के लिए भी कम्फर्ट है। मास्क बनाने से पहले कपड़े को अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए और 5 मिनट के लिए नमक मिले पानी में उबाल लेना चाहिए। घर पर तैयार ऐसे रीयूजेबल यानी बार बार प्रयोग किए जाने वाले मास्क संक्रमित व्यक्ति द्वारा हवा में छोड़े गए ड्रॉपलेट से बचाने में कारगर है। हालांकि ये संक्रमण फैलने के दूसरे तरीकों से पूरी तरह नहीं बचाते। मैनुअल में बताया गया है कि इस मास्क को हर दिन धोने और गर्म पानी में उबालने के बाद ही उपयोग करना चाहिए। सामाजिक स्तर पर एनजीओ या अन्य संस्थाएं भी इस तरह के मास्क तैयार कर सकती हैं। यह समाज के लिए उपयोगी होगा। बस 3 बातों को ध्यान रखना है। इसके लिए मटेरियल, कपड़े आसानी से मिल जाएं, घर पर बनाने में आसानी हो और फिर से प्रयोग होने लायक हो। विश्लेषण बताते हैं कि अगर 50% आबादी मास्क पहनती है तो केवल 50% के ही संक्रमित होने की संभावना बचेगी और एक बार जब 80% आबादी मास्क पहनने लगे तो इसका संक्रमण तुरंत रोका जा सकता है। दूसरा विषय, हैंड सैनिटाइजर कैसे करता है कीटाणुओं का खात्मा।
चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा देश परेशान है। भारत में भी हर दिन कोरोना से संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इससे बचाव के लिए साफ सफाई और हाइजीनिक मेंटेन रखने की सलाह दे रहे हैं। खासकर हाथों की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। हालांकि साबुन से बार बार धोना संभव नहीं होता है, ऐसे में सैनिटाइजर बेहतर विकल्प है। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि सैनिटाइजर को कारगर किस तरह बनाया जाता है? नहीं तो आइए जानते हैं सैनिटाइजर कैसे करता है कीटाणुओं का खात्मा। नींबू का रस या सुगंधित तेल। हैंड सैनिटाइजर को बनाने में अल्कोहल को इस्तेमाल मिलाया जाता है। अल्कोहल की महक को कम करने के लिए इसमें नींबू का रस या लौंग तेल जैसे सुगंधित तेल को मिलाया जाता है। खुशबू को बढ़ाने के लिए इत्र का छिड़काव भी किया जाता है। इन्हीं वजहों से सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते वक्त भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। बेंजालकोनियम क्लोराइड। बेंजालकोनियम क्लोराइड एक एंटीसेप्टिक एजेंट है जो कीटाणुओं को खत्म करने का काम करता है। यदि सैनिटाइजर लगाने के बाद हाथों में थोड़ी सी जलन होती है तो वो इसी केमिकल की वजह से होती है। बेंजालकोनियम क्लोराइड का उपयोग कई दवाइयों के निर्माण में भी होता है। ट्राइक्लोसान। ट्राइक्लोसान एक तरह का केमिकल है जिसे हैंड सैनिटाइजर में मिलाया जाता है। यह केमिकल हाथों की त्वचा को सोखते हुए अंदर तक चला जाता है और कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके अधिक इस्तेमाल से हाथों में ड्राइनेस हो सकती है। फैथलेट्स। फैथलेट्स एक केमिकल है जो खुशबू को बढ़ाने का काम करता है। इस केमिकल को सैनिटाइजर में महक बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। हालांकि इस केमिकल की मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। कई शोधों में यह बात सामने आई है कि फैथलेट्स की अधिक मात्रा लीवर, किडनी, फेफड़ों और प्रजनन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसका उपयोग नुकसानदायक है। साथ में एक और बहुत ही वाइटल और महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए बुजुर्गों यानी कि सीनियर सिटीजन का कैसे रखें ख्याल। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या परामर्श है। देश और दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 24 लाख से ज़्यादा हो गई है, जबकि इससे हुई मौतों का आंकड़ा 1,65,000 पार कर चुका है। अपने देश भारत का बात करें तो संक्रमित लोगों की संख्या 17,265 है। वहीं 543 लोगों की जान चली गई है। हर दिन कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण और मौतों के आधार पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ शुरू से बताते आ रहे हैं कि कमज़ोर इम्यून सिस्टम यानी कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को कोरोना संक्रमण का खतरा ज़्यादा है। बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जाती है और इसलिए उनको कोरोना संक्रमण का ज़्यादा खतरा है। बुजुर्गों को सर्वाधिक खतरा होने को लेकर कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी परामर्श जारी किया है। मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी किए गए स्वास्थ्य परामर्श में बताया गया है कि इस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बुजुर्गों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उम्र दराज लोगों को संक्रमण से बचाव के सभी संभव उपाय अपनाते हुए घर पर ही
नियमित रूप से व्यायाम करने की सलाह दी गई है। साथ ही घर पर रहते हुए भी संक्रमण का खतरा कम करने के लिए उन्हें नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ और चेहरा धोते रहना चाहिए। घर से बाहर नहीं निकलने के परामर्श का सख्ती से पालन करते हुए बुजुर्गों को बाहर से आने वाले लोगों से नहीं मिलने को कहा गया है। अगर आगंतुकों से मिलना बहुत ज़रूरी हो तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर मिलना सुरक्षित होगा। बुजुर्गों को घर में बना ताज़ा पोषण युक्त आहार ही लेना चाहिए। उन्हें गर्म खाना खाने, बार बार पानी पीने और नियमित तौर पर ताज़े फलों का रस पीने की सलाह दी गई है। उम्रदराज लोगों से पहले से चल रही दवाओं का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। मोतियाबिंद, घुटना प्रत्यारोपण जैसी शल्य चिकित्सा सर्जरी को फिलहाल टालने का एडवाइस दिया गया है। बुजुर्गों को सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार से पीड़ित लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। बुजुर्गों को बुखार, जुकाम या सांस लेने में तकलीफ की समस्या होने पर तत्काल नज़दीकी चिकित्सा सेवा से संपर्क करना चाहिए। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक सामने आए मौत के मामलों में उम्रदराज लोगों की काफ़ी अधिक संख्या को देखते हुए बुजुर्गों के लिए ये परामर्श दिए गए हैं। संक्रमण का दायरा बढ़ने के मद्देनज़र मंत्रालय द्वारा भी जारी परामर्श में कहा गया है कि बुजुर्गों की उम्र की अधिकता के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होने की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। मैं ललिता राज। कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड के समय जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति को देखते हुए अपने सहेलियों को कुछ मैसेज देना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है मिलेंगे 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 दोस्तों। सहेलियां जन्नत है, सहेलियां जन्नत है या दौलत पता नहीं, पर सहेलियां सुकून होती है। सहेलियां जन्नत है या दौलत पता नहीं, पर सहेलियां सुकून होती है। वक्त कितना भी कठिन हो वह मुस्कुराहट की वजह होती है। मिलेंगे मिलेंगे फिर मिलेंगे दोस्तों, मिलेंगे मिलेंगे फिर मिलेंगे दोस्तों। बस ये बीच का आग का दरिया पार कर लेने दो, फिर पड़ेगी सावन की रिमझिम, फिर पड़ेगी सावन की रिमझिम, फिर होंगी वृक्षों की अटखेलियां, फिर होंगी हमारी मस्ती और हमारी मस्ती, फिर मिलेंगे 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 दोस्तों। जरा इस दुश्मन को घर बैठे हरा लेने दो, जरा इस दुश्मन को घर बैठे हरा लेने दो। फिर से होंगी हमारी महफिलें, फिर से होंगी हमारी किट्टियां, फिर खिंचवाएंगे हम तस्वीरें, फिर खिंचवाएंगे हम तस्वीरें। मिलेंगे 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 दोस्तों। बस ये जंग मिलकर जीत लेने दो, बस ये जंग मिलकर जीत लेने दो। जिंदगी को फिर से पटरी पर आने दो, जिंदगी को फिर से पटरी पे आने दो। फिर से होंगी हमारी खिलखिलाहटें, फिर से होंगी हमारी खिलखिलाहटें, और फिर से होंगी हमारी धमा चौकियां। फिर से खाएंगे हम एक दूसरे की बनाई टेस्टी डिशेस, और मिलेंगे 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 दोस्तों। बस चंद दिनों की बात है, बस चंद दिनों की बात है, अभी ये अंधेरी रात है। बस चंद दिनों की बात है, अभी ये अंधेरी रात है। मगर जल्द ही चांद मुस्कुराएगा, चांदनी गीत गाएगी, और दिन का सूरज
और दिन का सूरज एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।